हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल सक्सेस डायरेक्शन में आपका स्वागत है। जैसा कि बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.2। बच्चों 4.1 को हमने समाप्त कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। जो बच्चे इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है वो जाके प्लेलिस्ट में सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। और तैयारी को बेहतरीन करने के लिए बच्चों मैं अभी आपको नोट्स देने वाला हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई 1 रुपए का चार्ज नहीं पड़ेगा बच्चों। तो टेलीग्राम में जाइए, जो बच्चे ने नोट्स को नहीं डाउनलोड किया है वो जाकर डाउनलोड कर लें और चैप्टर बाय चैप्टर लगाना स्टार्ट कर दें। तो आइए देखते हैं बच्चों, चलते हैं प्रश्नावली 4.2 में। कहा गया गुणनखंडों विधि से निम्न द्विघात समीकरणों को क्या करना है बच्चों, हल करना है। बड़ा बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे आपको किसी प्रकार की समस्या होने वाली नहीं है। आइए चलते हैं बच्चों। ये बच्चों सवाल है, आइए देखते हैं सवालों को और बड़ा बेहतरीन तरीके से चीजों को बच्चों देखेंगे। क्या क्या चीजें बच्चों कहा गया, उन्होंने कहा है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना है। जब भी मूल की बात करेगा बच्चों तो सवालों में हम लोग क्या करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं और सवाल को बच्चों सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आइए देखते हैं इसका क्या है बच्चों। इसका पहला सवाल क्या कह रहा है, आपका पहला सवाल है बच्चों, कह रहा है आपका पहला सवाल क्या है। कहा है उन्होंने एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 10 बराबर क्या दिया गया है, 0। ये कहा गया है। कह रहा है द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या करना है बच्चों, इनके गुणनखंड कर लेने हैं। तो ये इधर 1 होता है, इधर 10 में गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 10। 10 को काटेंगे 5 से कट जाएगा, 5 से काटेंगे एक बार में। अगर हम गुणा करें तो 10 आए और घटाएं तो 3 आए, 5 में 2 चला जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 दूनी 10 होता है। तो यहाँ से बच्चों एक्स स्क्वायर एक्स 3 को लिख सकते हैं 5 माइनस 2 माइनस 10 बराबर 0 के। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0 के। यहाँ से x कॉमन ले लें तो x माइनस 5 के प्लस 2 कॉमन ले लें तो 5 10 बराबर 0 के। तो यहाँ से x माइनस 5 के x प्लस 2 के बराबर 0 के। ठीक है बच्चों, x माइनस 5 और x प्लस 2, यहाँ से x माइनस 5 बराबर 0 के। तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 के, और x प्लस 2 बराबर 0 के। तो x बराबर माइनस 2 के। तो बच्चों मूल क्या आ जाएंगे, मूल हमारे पास अतः मूल क्या हो जाएंगे 5 माइनस 2, ये हमारे क्या हो जाएंगे बच्चों, मूल हो जाएंगे। इसका सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, इसका सेकंड कह रहा है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6
बराबर 0 के। अब इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, इसके लिए कुछ नहीं करना है आपको। इसके लिए बच्चों आप देखो 6 दूनी 12, 12 की गुणनफल कर लेना, 2 से काटेंगे 6 बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 1 बार। गुणा करें तो 12 है और घटा दें तो बच्चों कितना आना चाहिए 1। तो 2 दूनी 4, 4 माइनस 3 कितना होता है 1। अपन गुणा करें तो 12, 4 3 12 बन गया। तो 2x स्क्वायर माइनस प्लस यहाँ से x बाहर कर दे, इसको 4 माइनस 3 माइनस 6 बराबर 0 के। 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0 के। यहाँ से 2x कॉमन ले लें, 2 से 2 कट जाएगा, 1x आ जाएगा प्लस x x कट जाएगा 4 आ जाएगा माइनस 3 कॉमन ले लें, 3 से 3 कट गया, x माइनस माइनस कट जाएगा प्लस का आ जाएगा 3 और 2 दूनी 4 होता है बच्चों। यहाँ से ये वाली लाइन फिर से देखेंगे बच्चों, क्या यहाँ से 2x कॉमन ले लिया, 2 से 2 कट गया और ये x से x कट गया, x आ जाएगा, यहाँ से 2 दूनी 4, x से x कट जाएगा, माइनस का 3 कॉमन ले, 3 से 3 कट गया, x आ गया, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3 दूनी 6 हो जाएगा बराबर 0 के। x प्लस 2 एक बार ले लेंगे, इसमें दोनों में से एक बार, ये बच्चों हमेशा सेम आना चाहिए ये और ये, इसको एक साथ ले लेंगे 2x माइनस का 3 बराबर 0 के। लिख लेंगे अतः समीकरण, अतः मूल क्या लिखेंगे, अतः मूल क्या हो जाएंगे x प्लस 2 बराबर 0 के, x बराबर माइनस 2 के। और फिर इसके बाद क्या हो जाएंगे 2x माइनस 3 बराबर 0 के, तो 2x बराबर कितना है 3 के, x बराबर 3 बटे 2 के। तो मूल क्या हो जाएंगे बच्चों, मूल हमारे पास हो जाएंगे माइनस 2 कामा 3 बटे 2। ये हमारा हो गया दूसरा सवाल। अब चलते हैं बच्चों इसके तीसरे सवाल में क्या है। चलते हैं बच्चों इसके तीसरे सवाल में। तीसरा सवाल क्या कहा गया, तीसरा सवाल कहा गया अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0 के। चलो आगे चलते हैं। इसमें क्या बच्चों, इसको क्या करेंगे हम लोग गुणा करा देंगे, जैसे ही गुणा बनाएंगे आते तो इसमें गुणा कराया कितना हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा अंडर रूट 2 गुणे 5 अंडर रूट 2। यहाँ से रूट से रूट एक दो रूट, जब रूट के अंदर वही संख्या होती है बच्चों तो दो दो यहाँ दो सेम संख्या तो एक संख्या बाहर जाती है, ये कितना होगा 5 दूनी 10। अब 10 के रूट में लगा दे 2 पंजे 10, 5 से काटे 1 जोड़े तो 7 आ, गुणा करे तो 10 आ, बन जाएगा। इसको लिख दिया मैंने 2x स्क्वायर, इसको x से बाहर कर दे, इसको लिख दें बच्चों 5 प्लस 2 और प्लस 5 अंडर रूट 2 है बराबर 0 के। यहाँ से अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। अब एक चीज ध्यान देना है कि बच्चों जब भी ये रूट लिखा है इसको बच्चों बना देंगे क्या, क्योंकि हमें चाहिए शुरुआत में रूट बच्चों, तो अंडर रूट 2 है, ये 2 और 2 सेम संख्या गुणा होता है तो 2 आ जाता है, पर 2 को हमें लिखना है तो अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। इसको लेना पड़ा है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 x तो x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। यहाँ x से एक x कॉमन मिल जाएगा तो बच जाएगा अंडर रूट 2x, x से x प्लस 5 प्लस का यहाँ से देखो रूट यहाँ तो एक रूट कॉमन मिल जाएगा, रूट से रूट बच जाएगा तो अंडर रूट 2x बच जाएगा, रूट से रूट बचेगा तो 5 बच जाएगा बराबर 0। यहाँ से क्या है अंडर रूट 2x प्लस 5 के, और यहाँ एक बार इसको लिख देंगे तो हो जाएगा x प्लस अंडर रूट 2 की। अब निकाल देंगे बच्चों क्या हो जाएगा रूट 2x प्लस 5 बराबर 0 के, तो अंडर रूट 2x बराबर माइनस 5 के, x बराबर माइनस 5 बटे अंडर रूट
दो की, यहाँ से x प्लस अंडर रूट दो बराबर 0 की, तो x बराबर माइनस अंडर रूट 2 की। ये बच्चों हमारे पास मूल आ गए। अब इसके बच्चों फोर्थ नंबर सवाल क्या है, देखते हैं क्या है फोर्थ नंबर को। इसका फोर्थ नंबर क्या है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0। बच्चों जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसको एक मान लेंगे। एक एक का एलसीएम कितना हो जाएगा, एक से एक भाग देंगे कितना हो जाएगा, 8 बार में तो ऊपर होना जाएगा 16 स्क्वायर, जो आता है भाग करना कराते हैं। एक से एक जाएगा 8 बार में तो हो जाएगा 8 है, 8 से 8 कट जाएगा 1 बराबर 0 ही। इसको 0 में देंगे तो हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब बच्चों 16 गुणे 1 करेंगे 16 आ जाएगा, 16 के गुणनखंड करेंगे 8 बार में 2 से काटेंगे 4, 2 से काटेंगे 2 बार में या 2 से काटेंगे 4 प्लस 4 कितना होता है 8 के, और 4 गुणे 4 कितना होता है 16 के। तो इसको हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस का x बाहर करेंगे, इसको 4 प्लस 4 और प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0 के। 16x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस 1 बराबर 0 के। यहाँ से कॉमन क्या मिल जाएगा, देखो एक एक्स स्क्वायर यहाँ 2 है, 1 मिल जाएगा, x कॉमन मिल जाएगा, यहाँ 16 यहाँ 4 से 1 मिल जाएगा 4, 1 मिल जाएगा। बराबर ये 1 बराबर 0 के। यहाँ से बच्चों 4x कॉमन ले लें तो 4 चौको 16x कट गया 1x, ये पूरा कट गया 1 माइनस का 1 कॉमन ले लें तो जो होता है 4x। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं मिलता बच्चों तो 1 मिलता है, तो यहाँ से माइनस माइनस क्या माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा बराबर 0 के। इनमें से एक बार इसको लिखते हैं तो हो जाएगा 4x माइनस 1 के, इसको एक बार लिखेंगे 4x माइनस 1 बराबर 0 के। अतः मूल क्या हो जाएंगे, अतः मूल हो जाएंगे 4x माइनस 1 बराबर 0 के, तो 4x बराबर 1 के, x बराबर 1/4 के, 4x माइनस 1 बराबर 0 के, तो 4x बराबर 1 के, तो x बराबर 1/4। अब चलते हैं बच्चों इसका पांचवा सवाल कर लेते हैं। पांचवा सवाल क्या है, पांचवा सवाल कह रहा है 100x स्क्वायर माइनस का 20x प्लस 1 बराबर 0 के। अब इसके गुणनखंड करने में बच्चों गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, 100 10 प्लस 10 में टूट जाएगा, 10 20 10 100 होता है, तो 100x स्क्वायर माइनस x बार 10 प्लस 10 प्लस 1 बराबर 0 के। तो 100x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस 1 बराबर 0 की। यहाँ से 10x कॉमन ले, 10 दशमलव 100, यहाँ से 1x हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, 1 माइनस 1 कॉमन ले ले तो यहाँ से 10x भाग देंगे तो 10x हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस बराबर 0 के। ये दोनों सेम हो गए, एक बार लिख देंगे 10x माइनस 1 के, ये 10x माइनस 1 बराबर 0 के। तो मूल क्या हो जाएंगे, यहाँ से 10x माइनस 1 बराबर 0 के, तो 10x बराबर 1 के, तो x बराबर 1/10 के। और यहाँ से 10x माइनस 1 बराबर 0 के, तो 10x बराबर 1 के, तो x बराबर 1/10। ये बच्चों हमारे पास क्या हो जाएंगे, मूल हो जाएंगे। तो बच्चों हम लोगों ने एक के जितने क्वेश्चन थे बच्चों हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। अब चलते हैं बच्चों दूसरे के क्वेश्चन को क्या क्या उन्होंने कहा है, इन चीजों को बच्चों हम लोग सॉल्व करते हैं। एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर दिक्कत हो रही हो।
तो बच्चों इसका दूसरा सवाल क्या है यार, वो देखिए क्या कह रहा था। उदाहरण में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण नंबर आपको कौन सा देखना है बच्चों? उदाहरण नंबर आपको एक देखना है। कह रहा उदाहरण एक में जो दिया गया है आपको उसको सॉल्व करना है। देखते हैं उदाहरण नंबर एक में क्या दिया गया है और क्या चीजों को बच्चों सॉल्व करना है। आइए देखते हैं। देखिए क्या सवाल में दिया गया है, चीजों को समझते हैं। उन्होंने कहा है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे थे। कंचे मतलब बच्चों गोलियां थी। दोनों के 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो हम जानना चाहेंगे आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। ठीक है बच्चों, देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ से बच्चों मान लेंगे और चीजों को सारी चीजों को बच्चों हम लोग मान के करेंगे। तो मान लेते हैं कि जॉन के पास कंचों की संख्या माना जॉन के पास एक्स कंचे, कितने एक्स कंचे, इसको ऐसे लिख लेते हैं। कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी एक्स। और कह रहा था जीवंती के दोनों को मिलाकर मान लेते हैं। समझिए कैसे करते हैं। यहाँ से हो गए जॉन और यहाँ से हो गए जीवंती। कह रहा दोनों के पास 45 है। मैंने इसको x मान लिया और जीवंती की हमें नहीं पता है, तो बराबर कितना हो जाएगा 45 के। तो जीवंती के कितने के हो जाएंगे 45 माइनस x हो गया जाके। भाई दोनों के पास 45 है, इसकी वैल्यू पता हो गई जाके, तो एक की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे? जीवंती के पास कंचे 45 माइनस एक्स कितना हो जाएगा 45 माइनस एक्स। करा 5-5 कंचे खो देते हैं ना जो, कितने 5-5 कंचे खो देते हैं। तो 5-5 कंचे खो देते हैं। 5-5 कंचे खो जाते हैं। क्या होता है 5-5 कंचे खो देते हैं। तो 5-5 कंचे खो देते हैं कि जॉन के पास कितना हो जाएगा बच्चों? जो चीजें होंगी तो उसी पर माइनस करेंगे ना। उसके पास x था, आप x जो आपके पास संख्याएं दी गई होंगी उसी में घटाएंगे। जितने रुपए होंगे आप उसी पर घटाएंगे ना। तो x माइनस कितना हो जाएगा 5 के। जीवंती के पास कितने हो जाएगा? जीवंती के पास हो जाएगा 45 माइनस एक्स था। 5 को हो गया तो 5 और घुमा दिया तो 45 में चले गए, कितना होगा 40 माइनस एक्स। अब कह रहा दोनों का गुणनफल, देखिए ये कहा है, कह रहा दोनों का गुणनफल कितना है 124 है। दोनों का गुणनफल, तो दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा x माइनस 5 के मान लगाएंगे 40 माइनस x के बराबर कितना दिया गया 124 के। कितना दिया गया जो 124 के।
इसको सॉल्व कर लें बच्चों। सॉल्व करने के लिए इसको इस पर गुणा कराएंगे, हो जाएगा 40x, यहाँ गुणा कराएंगे हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। पहले 40x यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ गुणा कराएंगे तो हो जाएगा माइनस का 5 को 20, यानी हो जाएगा 200। 5 का 40 से गुणा कराएंगे माइनस का लग जाएगा, यहाँ से माइनस में क्या हो जाएगा प्लस का 5x बराबर कितना 124 है। इसको और सॉल्व कर लें तो हो जाएगा 40x माइनस 40x माइनस एक्स स्क्वायर। और इसको पहले और सॉल्व कर रहे थे, इसको एक लाइन कम कर दें तो हो जाएगा 40 माइनस एक्स को हम लोग जोड़ घटाए 40x, ये कितना हो जाएगा 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 200, इधर ले आएंगे माइनस 124 बराबर 0। जोड़ घटा लें तो यहाँ से हो जाएगा 45x माइनस एक्स स्क्वायर। अब माइनस 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 हो जाएगा, माइनस का 324 हो जाएगा बराबर 0 के। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको सही तरीके लिखने, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 45x माइनस 324 बराबर 0 के। माइनस का गुणा करा दे, एक्स स्क्वायर माइनस का 45x प्लस का 324 हो जाएगा बराबर 0। माइनस का गुणा करा दिया प्लस के। अब 324 के गुणनखंड कर ले, कितने कर ले 324 के बच्चों हम लोग क्या कर लेंगे गुणनखंड कर लेंगे। 324 के गुणनखंड के लिए 324 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 324 के गुणनखंड 2 एक अन्नम 2 2 6 का 12 2 दूनी 4, 2 एक अन्नम 2 1 2 6 का 12 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 8 16, 2 एक अन्नम 2 3 से काट जाएगा 3 दूनी 6 3 7 21, 3 से काट देंगे 3 9 27, 3 से काट देंगे 3 3 का 9, 3 से काटेंगे ये बच्चों हमारे पास आ गए। गुणा करा दें 3 3 का 9 9 दूनी 18 18 दूनी 36, 3 3 का 9 36 9 कितना होता है 45 होता है। अब गुणा करा देंगे तो 324 मिल जाएगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाहर कर दे, इसको 39 36 क्या लिखते हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं 36 प्लस 9 प्लस 324 बराबर 0। इसको और सॉल्व करें इसको और तो x यहाँ गुणा करा देंगे x स्क्वायर, यहाँ गुणा करा देंगे माइनस का 36x, यहाँ गुणा करा देंगे माइनस का 9x प्लस का कितना हो जाएगा 324 बराबर 0 की। यहाँ से x कॉमन ले लें तो x माइनस कितना हो जाएगा 36 की, माइनस 9 कॉमन 9 से 9 कट गया x, माइनस 22 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा जितने इसमें भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये माइनस है भाग देंगे तो माइनस लग जाएगा प्लस माइनस, इसको भाग देंगे 9 का 27 और न 6 का 54 हो जाएगा, 5 देगा न 6 का 54 हो जाएगा बराबर 0। ये दोनों सेम हो गए तो x माइनस 36 के और ये हो जाएगा x माइनस 9 के, ठीक है बच्चों, और बराबर 0 के। अब यहाँ से हम लोग क्या करें इसके मान निकालेंगे। अगर मान निकालेंगे तो क्या इसके मान आएंगे बच्चों, इसके पास x बराबर कितना आ जाएगा 36 के और x बराबर कितना आ जाएगा 9 के। यही बच्चों में निकालना था, ठीक है। अब चाहो तो इसके आगे बढ़ा लेना, अगर ना चाहो तो कोई इसमें समस्या नहीं होनी चाहिए। क्या चीजें समझ में आ रही हैं, एक बार सभी लोग काम तो करके बताएंगे, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है। क्योंकि बच्चों अगर चाहो यहाँ से तो x का मान एक बार 5 ले 9 ले लीजिएगा, 36 ले लीजिएगा तो 9 आ जाएगा, और एक बार x का मान 9 ले लीजिएगा तो 36 आ जाएगा।
कोई दिक्कत नहीं, ये छोड़ सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट इसका नेक्स्ट सवाल क्या है, चीजों को आप अगर चाहो तो इसके आगे का भी कर सकते हो। आगे का सवाल क्या था, उन्होंने आगे के सवाल में कहा है कि एक कुटीर उद्योग क्या है, एक कुटीर उद्योग के एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने में 55 में से एक दिन के निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो किसी एक दिन के कुल निर्माण लागत 750 रुपए है, तो निर्माण के लिए खिलौनों की संख्या बताना है। कुछ नहीं दिक्कत है बच्चों, और खिलौनों की संख्या बताना है तो हम लोग खिलौनों की संख्या बता देंगे। बताओ किसी को किसी प्रकार की समस्या है, एक बार सभी लोग कमेंट करिए, एक बार सभी लोग कमेंट करें। चलते हैं यहाँ से मानते हैं और मान ले यहाँ से माना निर्मित खिलौनों की संख्या, निर्मित खिलौनों की संख्या को x मान लेंगे। फिर कह रहा है प्रत्येक दिन के खिलौनों की संख्या, तो प्रत्येक दिन निर्मित खिलौनों की संख्या 55 माइनस क्या हो जाएगा x। कह रहा था प्राप्त निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है, तो 55 माइनस x, क्योंकि कह रहा था प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों को घटाने से, तो घटा दिए गए। अब कह रहा है दोनों का जो आपका कुल निर्माण लगता है 750, तो 750 लगता है, तो रेडी बना दे अपना सा। चलिए कितना हो जाएगा x, फिर 55 माइनस x बराबर कितना हो जाएगा 750 के। सॉल्व कर लेंगे बस, जैसे ही बच्चों सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए अगर सभी तक अगर आवाज पहुंच रही हो तो आगे के लिए सॉल्व करें। अगर आगे के लिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 55x, यहाँ से माइनस x स्क्वायर बराबर 750 की। इसको इधर लेना तो 55x माइनस x स्क्वायर माइनस 750 के बराबर 0 की। इसको लिखते हैं पहले माइनस का x स्क्वायर माइनस प्लस का 55x माइनस 750 की, माइनस के अंदर गुणा कर देते हैं x स्क्वायर प्लस का 55x और प्लस का 750 बराबर 0 की। अब 750 के बच्चों क्या करते हैं, हम लोग गुणनखंड कर देंगे। तो 750 के गुणनखंड करेंगे तो 2 से काट देता है 6, तो 7 पंचे 10, 2 3 6 तो 7 3, 3 से कट जाएगा, क्या कट जाएगा 3 और 3 3 6 3 से 15, 5 से काट देंगे तो 5 से काटेंगे 5 में 10 50 25, फिर 5 से काट देंगे 50 25, फिर 5 से काट देंगे तो 50 25 और 50 25 30, हमें लाना है किस पर बच्चों, प्लस पर लाना 50 25 और 5 से 15 30, 30 और 25 कितना हो जाएगा 55 होता है, हाँ होता है बच्चों, बन जाएगा हमारे पास
इसके लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाहर कर दें, इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं बच्चों, 30 और प्लस 25 क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से 750 हो जाएगा। क्यों बच्चों, क्योंकि हमें जोड़ने पर 55 लाना है, गुणा करने पर 750 लाना है। तो यहाँ से करेंगे बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 30 एक्स, यहाँ गुणा करेंगे 25 एक्स प्लस 750 बराबर 0 के। यहाँ से x कॉमन ले लें तो x प्लस कितना हो जाएगा 30 के, 25 कॉमन ले लें तो x 25 75, 30 आ जाएगा बराबर 0 के। यहाँ से x प्लस 30 के और x माइनस का मतलब यही थे, देखो कोई गलती है, एक्स स्क्वायर माइनस का 55 यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का 55 एक्स और प्लस का 750 का ये सवाल को बच्चों इसको गुणन करने में ये दिया कि मैंने है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर एक्स बाहर कर दिया, इसको लिख लिया 30 प्लस 25 प्लस 750 बराबर 0 के। एक्स स्क्वायर माइनस का 30 एक्स माइनस का 25 एक्स प्लस 750 बराबर 0 के। एक्स कॉमन ले लें तो एक्स माइनस 30 के, माइनस का 25 कॉमन ले लें तो एक्स, यहाँ से 25 की 75 0 बच जाएगा बराबर 0 के। एक्स माइनस 30 के और एक्स माइनस 25 के बराबर 0 के। तो x माइनस 30 बराबर 0 के, तो x बराबर कितना हो जाएगा 30 के, x माइनस 25 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा 25 को। हाँ देखो बच्चों उस पर छोड़ दिया था इसके पहले वाले सवाल में, अगर आप पूरा करना चाह रहे हो तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है कैसे करते हैं, चीजों को समझिएगा तो आपको मजा आ जाएगा समझने में। देखिए कैसे करते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर हम लोग पहले x का मान ले लेंगे 30, x का मान ले लेंगे 30, तो निर्मित खिलौने कितने आ जाएंगे, निर्मित खिलौनों की संख्या कितनी हो जाएगी 30, कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 30। और प्रत्येक दिन के कितने आ जाएंगे, प्रत्येक दिन के बच्चों आ जाएंगे आपको 45 माइनस 30 कितना हो जाएगा 25, कितने आ जाएंगे बच्चों 25 आ जाएंगे। अगर मैं ले लेता हूँ x बराबर 25 तब कितने आ जाएंगे, तब निर्मित खिलौनों की संख्या, निर्मित खिलौनों की संख्या कितनी आ जाएगी यहाँ से 25, तो प्रत्येक दिन कितनी आ जाएगी, प्रत्येक दिन की आ जाएगी 45 माइनस 25 बराबर कितना हो जाएगा 30। उस सवाल में बच्चों भी ऐसे ही लगाना था, क्या लगाना था, ऐसे ही लगाना था, आप ऐसे लगा सकते हैं। अगर वहां से छोड़ना चाहे यहाँ से भी छोड़ सकते हैं, आपको किसी प्रकार की समस्या होने वाली नहीं है। बताइए ये बात, सभी लोग कमेंट करिए, कोई दिक्कत किसी को नहीं करना। आइए चलते हैं तीसरे सवाल में क्या कहना है आपका। देखिए क्या है,
उन्होंने कहा है हमसे कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182। ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो 182 हो। तो क्या मानेंगे बच्चों, यहाँ से हम लोग मान लें, कह रहा है कि दो संख्याएं ज्ञात करनी है धनात्मक पूर्णांक दो संख्या ज्ञात करनी है जिनका योग 27 हो। अब समझो पहले, अगर यहाँ से मैं पहली संख्या x मान लूंगा, जैसे मान लो कि ये फर्स्ट होगा, ये बच्चों क्या होगा, सेकंड होगा, इनका योग कितना 27, मैंने इसका फर्स्ट मान लिया, तो सेकंड संख्या कितनी हो जाएगी 27, ये हो जाएगी सेकंड बराबर 27 माइनस x। मतलब क्या कर देंगे, घटा देंगे योग वाले में। तो लिखते हैं यहाँ से हम मानना पहली संख्या x, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस x। कितनी हो जाएगी 27 माइनस x, ये हो गई बच्चों। ठीक है, फिर कहेगा इनका गुणनफल 182 है। क्या है, इनका गुणनफल 182 है। गुणनफल कितना 182 है, x 27 माइनस x बराबर 182 की, यहाँ से 27x, यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182 की। अब क्या करेंगे, यहाँ से 27x माइनस एक्स स्क्वायर इधर आएंगे 182 बराबर 0 की, सबको अब क्या करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस और प्लस का 27x और माइनस 182 बराबर 0। माइनस के अंदर गुणा करा दें एक्स स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा माइनस का 27x प्लस का कितना हो जाएगा 182 बराबर 0। अब क्या करें बच्चों, यहाँ से कर दें इसके हम लोग गुणनखंड। क्या कर देंगे बच्चों, इसको कर दें हम लोग छोटा सा। अब क्या बच्चों 182 के हम लोग गुणनखंड कर देंगे, तो 182 के गुणनखंड कर दें, तो 182 को गुणनखंड करने के लिए कितना आ जाएगा, 182 को 2 से काट देंगे, 2 ने 18, 2 का 9 2, तो अब 7 से कट जाएगा, 7 का 9 7, 7 से 21 काट देंगे 13, तो बन जाएगा 13 प्लस 14, कितना हो जाएगा 13 प्लस 14। यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कर देंगे बाहर, यहाँ से हो जाएगा 13 प्लस 14 प्लस 182 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स ब्रैकेट में 13 प्लस 14 प्लस 182 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का 13x माइनस का 14x प्लस 182 बराबर 0। एक्स कॉमन ले लें यहाँ से, तो एक्स माइनस कितना हो जाएगा 13 की, माइनस 14 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स ये हो जाएगा माइनस का, काट देंगे 14 का 14 14 28 42 42 बराबर क्या हो जाएगा 0। 14 का 9 2 42, यहाँ से x माइनस कितना हो जाएगा 13, एक बार x माइनस कितना हो जाएगा 14 बराबर 0 की, तो x माइनस 13 बराबर 0 की, तो x बराबर क्या हो जाएगा 13 की, x माइनस 14 बराबर 0 की, तो x बराबर क्या हो जाएगा 14 की। ये बच्चों हम लोगों ने दो संख्याएं निकाल ली है, कितनी निकाली, 13 और 14 निकाल ली है। ठीक है, अब 13 और 14 निकाल के यही संख्या आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक बार आप मानोगे तो इसको यही छोड़ दीजिएगा, आपकी 13 और 14 हो जाएंगे। चलते हैं बच्चों, अब इसके नेक्स्ट वाले सवाल क्या कहा गया है,
ये कौन क्वेश्चन था बच्चों? ये क्वेश्चन था आपका 3 नंबर। कौन नंबर था बच्चों? ये था बच्चों आपका 3 नंबर क्वेश्चन था। कौन था बच्चों? ये 3 नंबर क्वेश्चन था। आइए देखते हैं बच्चों इसके चौथे वाले क्वेश्चन को क्या कहा। चौथा क्वेश्चन क्या कहा देखिए बच्चों। चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं आपसे कि दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। जिनके वर्गों का योग कितना है? 365 है। मान लें यहां से, मान पहली संख्या x, दूसरी क्या हो जाएगी? दूसरी x प्लस 1 हो जाएगी ना। फिर इनके वर्गों का योग, तो इनके वर्गों, इनका वर्ग कर दिया, इनके वर्गों का योग कितना बच्चों? इनके वर्गों का योग 365 है। चलते एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर खोल देंगे कितना आ जाएगा बच्चों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर 2, ए की जगह एक्स, बी की जगह 1 बराबर 365 के एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का कितना हो जाएगा? एक्स है तो हो जाएगा 2x बराबर 365 के एक्स एक्स कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x बराबर 365 के, सबको इधर ले आए, 2x स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x माइनस 365 बराबर 0 के। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर, अब यहाँ से प्लस कर लेते हैं पहले 2x, फिर 365 में 1 घटा दें, आ जाएगा 364 बराबर 0 के। चलिए चलते हैं आगे। अब हमारे पास क्या कर रहे? दो कॉमन ले लें तो सरल हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, 2 से काट दो करना 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 बराबर 0 के। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0 के। अब बच्चों 182 आ गए, कितना आ गया बच्चों? 182 आ गया। 182 के बच्चों गुणनखंड करते हैं हम लोग। क्या करते हैं? 182 हमारे पास उपस्थित हो गया जाके। अब 182 में इसके हम लोग गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करेंगे तो 182 के, तो एक के लिए अभी हाल ही निकाले बच्चों, 14 माइनस 13 करते हैं, 14 प्लस 13 182 हुआ था इसके पहले वाले सवाल में बच्चों। तो यहाँ से आप इसे गुणनखंड निकालोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स भाग कर दे 14 माइनस 13 माइनस 182 बराबर 0 के। एक्स स्क्वायर यहाँ से 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0 के। एक्स कॉमन ले लें, एक्स प्लस 14 माइनस 13 कॉमन ले लें, एक्स प्लस कितना हो जाएगा? 14 बराबर 0 के। एक्स प्लस 14 के एक्स माइनस 13 बराबर 0 के। अब ले लें यहाँ से एक्स प्लस 14 बराबर 0 के, एक्स बराबर माइनस 14 के, एक्स माइनस 13 बराबर 0 के, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 13 के। अब हमें क्या करना है बच्चों? यहाँ से संख्याएं निकालनी थी, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? पहली संख्या क्या हो जाएगी? x का मान। पहली संख्या को x का मान कितना हो जाएगा? 13। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी बच्चों? दूसरी संख्या 13 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 14। 13 और 14 हो जाएगा। आइए देखते हैं बच्चों इसका पांचवा सवाल क्या कहना है। इसके देखिए बच्चों इसका पांचवा सवाल क्या है।
5वें सवाल में कहा गया है समकोण। क्या बच्चों, पहले समकोण के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि समकोण है क्या। इसके बारे में बच्चों समकोण के बारे में मैं जान लेता हूँ कि समकोण है क्या। क्या बच्चों, समकोण है क्या। समकोण, इसको ए दे दिया, इसको बी दे दिया, इसको सी दे दिया। अब समकोण के बारे में समझिए। समकोण में बच्चों, समकोण में -6 से काट दो, 3 से काट, 3 3 का 9, 3 3 6, 2 से काट दो, मिल जाएगा 15। तो प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस 15 बराबर कितना जाएगा 0। 2x प्लस 15 की x माइनस 6 बराबर 0 की 2x 15 बराबर 0 की, तो 2x बराबर -15 की, x बराबर -15/2 की, x माइनस 6 बराबर 0 की, तो x बराबर कितना जाएगा 6 की। हमें निकालना था, तो बर्तनों की संख्या क्या हो जाएगी, बर्तनों की संख्या क्या हो जाएगी, बर्तनों की संख्या क्या हो जाएगी, बर्तनों की संख्या 6 हो जाएगी। नग की संख्या क्या हो जाएगी, नग की संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, 2x के स्थान पर 6 प्लस 3 की 6 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा बच्चों 15। तो बच्चों हम लोगों ने 4.1 को कंप्लीट कर लिया है बच्चों। तो सभी लोग अच्छे से पढ़िए और बहुत ही जल्दी हम लोग बेहतरीन क्वेश्चन की सीरीज लाने वाले हैं, जिसमें से बच्चों चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट सवाल कराएंगे। अब इस वीडियो को सभी लोग शेयर कर दीजिएगा बच्चों, सभी लोग सपोर्ट करिए बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में और धमाका मचाते हुए, ठीक है बच्चों। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।